आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जिसने न केवल निवेशकों की सोच को बदला बल्कि दुनिया भर में सफलता की नई परिभाषा भी गढ़ी। हम बात कर रहे हैं द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की, जो बेंजामिन ग्रेहम द्वारा लिखी गई है। इस किताब को निवेश की दुनिया का बाइबल माना जाता है और यह हर व्यक्ति को निवेश के बारे में सोचने का एक नया तरीका देती है। आपने अक्सर सुना होगा कि निवेश करें लेकिन सावधानी से, लेकिन सवाल यह है कि कैसे। इस किताब के माध्यम से बेंजामिन ग्रेहम हमें सिखाते हैं कि निवेश में सफलता पाने के लिए हमें सिर्फ पैसे की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपनी मानसिकता और रणनीतियों को भी सही तरीके से तैयार करना चाहिए। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हमें निवेश और सट्टेबाजी के बीच का अंतर समझाता है और यह बताता है कि निवेश में धैर्य और अनुशासन कितना महत्वपूर्ण है। अगर आप भी अपने निवेश को बेहतर बनाना चाहते हैं और शेयर बाजार में सुरक्षित तरीके से कदम रखना चाहते हैं, तो इस किताब का सार आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इस वीडियो में हम आपको इस किताब के मुख्य सिद्धांतों और बुनियादी रणनीतियों के बारे में बताएंगे, ताकि आप भी निवेश की दुनिया में एक समझदार और सफल निवेशक बन सकें। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि बेंजामिन ग्रेहम की द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर आपके लिए क्या सिखा सकती है, तो इस वीडियो को अंत तक देखें और हमारे चैनल बुक लिसनर को सब्सक्राइब करें। चैप्टर 1, इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेक्यूलेशन, रिजल्ट्स टू बी एक्सपेक्टेड बाय द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। कभी आपने सोचा है कि जब आप अपना पैसा किसी स्टॉक में लगाते हैं तो आप वाकई कर क्या रहे होते हैं? आप निवेश कर रहे हैं या बस किस्मत आजमा रहे हैं? ये सवाल आसान लगता है, लेकिन इसी सवाल में छुपा है पूरे फाइनेंशियल वर्ल्ड का सबसे बड़ा धोखा। हर दिन लाखों लोग स्टॉक मार्केट में पैसे लगाते हैं। कुछ सोचते हैं कि वो इन्वेस्टर हैं, कुछ खुद को ट्रेडर कहते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोग इस सिंपल से फर्क को नहीं समझते, निवेश और सट्टेबाजी के बीच का फर्क। अब सोचिए, कोई आदमी है जो सुबह उठते ही खबरें पढ़ता है, ग्राफ देखता है, किसी दोस्त की सलाह पर 2 स्टॉक खरीदता है और अगले दिन प्रॉफिट देखकर बेच देता है। वह समझता है कि उसने कुछ कमाल कर दिया, लेकिन उसने असल में किया क्या? उसने कोई बिजनेस एनालाइज नहीं किया, उसने किसी कंपनी का फ्यूचर नहीं समझा। वो बस एक गेम खेल रहा था, स्पेक्यूलेशन का। दूसरी तरफ एक और इंसान है जो कंपनी की बैलेंस शीट देखता है, उसके मैनेजमेंट को समझता है, उसका पास्ट और फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल जांचता है और फिर सोच समझकर अपने हार्ड अर्न्ड पैसे इन्वेस्ट करता है। वो बाजार की चाल से नहीं डरता, वो जानता है कि असली कमाई समय के साथ होती है, न कि हर दिन स्क्रीन पर प्राइस जंप देखकर। निवेश करना एक माइंडसेट है। ये एक सोच है जिसमें आप पैसा लगाते हैं किसी कंपनी के हिस्से में, ये मानकर कि वो आगे जाकर ग्रो करेगी, अच्छा करेगी और आप उसके हिस्सेदार बनेंगे। लेकिन स्पेक्यूलेशन वो बस एक गेस है। आज खरीदा कल बेच दिया, और इस पूरे प्रोसेस में ना विश्वास होता है, ना पेशेंस, सिर्फ एक्साइटमेंट होती है। बहुत से लोग बिना ये समझे ही बाजार में कदम रख देते हैं। उन्हें लगता है कि मार्केट एक शॉर्टकट है अमीर बनने का, एक मैजिक ट्रिक जो रातों रात सब कुछ बदल देगी। लेकिन मार्केट उन लोगों के लिए एक डेंजरस प्लेग्राउंड है जो बिना तैयारी के आते हैं। मार्केट उन्हें नहीं बख्शता जो बस नॉइज को सुनते हैं। वो रिवॉर्ड्स देता है उन्हें जो वैल्यू को पहचानते हैं। लेकिन फर्क यहीं आता है, क्योंकि स्पेक्यूलेशन सुनता है नॉइज और इन्वेस्टमेंट देखता है वैल्यू। अब जरा सोचिए, जब कोई स्टॉक गिरता है तो आप घबरा जाते हैं, या फिर आप इसे एक मौका मानते हैं ज्यादा शेयर्स खरीदने का? आपकी सोच ही तय करती है कि आप एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हैं या बस भीड़ का हिस्सा। क्योंकि इन्वेस्टमेंट पेशेंस मांगता है, डिसिप्लिन मांगता है और सबसे बढ़कर क्लैरिटी। मार्केट में हर दिन न जाने कितने लोग आते हैं, कुछ खोते हैं, कुछ पाते हैं, लेकिन जो हमेशा टिकते हैं वो वही होते हैं जिन्होंने अपने अंदर एक इन्वेस्टर की सोच विकसित की होती है। वो लोग जो अपने डिसीजंस को फियर या ग्रीड से नहीं, बल्कि लॉजिक और एनालिसिस से लेते हैं। और यही शुरुआत होती है एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने की यात्रा की। यहां से आपको न सिर्फ अपने पैसे को सुरक्षित रखना है, बल्कि उसे इस तरह बढ़ाना है कि वो समय के साथ आपके लिए काम करे, जैसे कोई लॉयल पार्टनर। तो अगली बार जब आप किसी स्टॉक पर नजर डालें
तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना, एम आई इन्वेस्टिंग और एम आई जस्ट स्पेक्यूलेटिंग? इस छोटे से सवाल का जवाब आपकी पूरी फाइनेंशियल जर्नी की दिशा तय कर देगा। चैप्टर 2, जनरल पोर्टफोलियो पॉलिसी, द डिफेंसिव इन्वेस्टर। क्या आपने कभी सोचा है, जब जिंदगी की कमाई को आप बाजार में लगाते हैं तो असल में आपको क्या चाहिए? ज्यादा रिटर्न या इनर पीस? ज्यादातर लोग जब स्टॉक मार्केट की दुनिया में कदम रखते हैं तो बस एक ही सपना लेकर आते हैं, जल्दी अमीर बनने का। उन्हें लगता है कि सही स्टॉक पकड़ लिया तो जिंदगी पलट जाएगी, पर हकीकत यह है कि यही सोच उन्हें ऐसे रास्ते पर ले जाती है जहां प्रॉफिट से ज्यादा डर, घबराहट और स्लीपलेस नाइट्स मिलते हैं। इसलिए एक ऐसा तरीका भी होना चाहिए जो हमें अननेसेसरी रिस्क से बचाए, एक ऐसा अप्रोच जो हमें सुरक्षित रखे, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे। और यही रास्ता है डिफेंसिव इन्वेस्टिंग का। डिफेंसिव इन्वेस्टर वो होता है जो एक्साइटमेंट की तलाश में नहीं आता। उसे थ्रिल नहीं चाहिए, उसे चाहिए स्टेबिलिटी। वो जानता है कि वेल्थ ओवरनाइट नहीं बनती, और वो ये भी समझता है कि मार्केट की अनप्रेडिक्टेबिलिटी को कंट्रोल करना उसके हाथ में नहीं है, लेकिन अपने पोर्टफोलियो को कंट्रोल करना जरूर है। अब सवाल यह है, एक डिफेंसिव इन्वेस्टर आखिर करता क्या है? पिक्चर दिस, एक इंसान है जिसने पूरी जिंदगी मेहनत से कमाया है, उसके पास थोड़ा सेविंग्स है और वो चाहता है कि उसका पैसा धीरे धीरे बढ़े। उसे हर दिन स्क्रीन पर टिकर नहीं देखने, उसे हर हफ्ते नए स्टॉक्स नहीं खरीदने। उसे चाहिए एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो उसे मानसिक शांति दे और कंसिस्टेंट रिटर्न दे। डिफेंसिव इन्वेस्टर जानता है कि उसे रिस्की बेट्स नहीं लगाने, उसे किसी हॉट स्टॉक के पीछे भागना नहीं। उसे बस एक सॉलिड पोर्टफोलियो बनाना है जिसमें वो अपना पैसा डिवाइड करे, कुछ बॉन्ड्स में, कुछ लार्ज एंड स्टेबल कंपनीज के स्टॉक्स में। लेकिन यहां सस्पेंस ये है, क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या सच में कोई बिना रिस्क लिए मार्केट से अच्छा रिटर्न पा सकता है? और इसका जवाब है हां, लेकिन इसके लिए जरूरी है डिसिप्लिन। एक ऐसे फॉर्मूला को फॉलो करना जिसमें ना ग्रीड हो, ना फियर, सिर्फ लॉजिक हो। डिफेंसिव इन्वेस्टिंग बोरिंग लग सकता है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होती है। यह स्ट्रैटेजी उन स्टॉर्म्स में भी आपके पोर्टफोलियो को स्टडी रखती है जब बाकी सब डरकर भाग रहे होते हैं। मार्केट कभी भी प्रेडिक्टेबल नहीं होगा, कभी भी नहीं, लेकिन आप प्रेडिक्टेबल बन सकते हैं। आप एक ऐसी पॉलिसी चुन सकते हैं जो आपको पैनिक सेलिंग से बचाए और आपको कंसिस्टेंट वेल्थ बिल्ड करने का मौका दे। हर इन्वेस्टर को अपने अंदर ये क्लैरिटी लानी होगी, क्या मैं थ्रिल के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं या मैं अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहता हूं? डिफेंसिव इन्वेस्टर का रास्ता आसान नहीं है, लेकिन सबसे मजबूत है। इसमें वो लोग सफल होते हैं जो पेशेंस रखते हैं, जो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं और जो शॉर्ट टर्म नॉइज की जगह लॉन्ग टर्म विजन को चुनते हैं। इस सफर में आपको फ्लैशी हेडलाइंस नहीं मिलेंगी, आपको वायरल टिप्स नहीं मिलेंगी, लेकिन आपको एक ऐसी फाइनेंशियल लाइफ जरूर मिलेगी जो स्ट्रेस फ्री हो, एंड दैट्स द रियल वेल्थ। तो अगर आप भी अपने निवेश को एक काल्म, कॉन्फिडेंट और कंट्रोल्ड स्ट्रैटेजी से शुरू करना चाहते हैं, तो डिफेंसिव इन्वेस्टर की सोच अपनाइए। मार्केट को बदलना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप खुद को जरूर बदल सकते हैं, और वही बदलाव आपकी जिंदगी बदल देगा। चैप्टर 3, द डिफेंसिव इन्वेस्टर एंड कॉमन स्टॉक्स। एक सवाल जो लाखों लोगों के मन में बार बार आता है, क्या शेयर मार्केट सिर्फ उनके लिए है जो रिस्क लेने को तैयार हैं, या फिर कोई ऐसा रास्ता भी है जहां आम आदमी, एक सामान्य इन्वेस्टर, बिना हार्ट अटैक दिए अपना पैसा स्टॉक मार्केट में ग्रो कर सकता है? सोचिए, आपने बरसों मेहनत करके कुछ पैसे बचाए हैं। अब आप चाहते हैं कि वो पैसे इन्फ्लेशन से बचे रहें और धीरे धीरे बढ़ें भी। लेकिन सामने एक डर खड़ा है, मार्केट गिरा तो, पैसा डूब गया तो। और यहीं से डिफेंसिव इन्वेस्टर की असली कहानी शुरू होती है। डिफेंसिव इन्वेस्टिंग कोई कमजोरी नहीं होती, ये समझदारी की निशानी होती है। ये उस इंसान की पहचान है जिसे जल्द अमीर नहीं बनना, बल्कि शांत और स्टेडी ग्रोथ चाहिए। लेकिन फिर भी जब वो कॉमन स्टॉक्स की दुनिया की तरफ देखता है तो उसके मन में एक ही सवाल आता है, क्या मैं वाकई इसमें कदम रख सकता हूं? कॉमन स्टॉक्स, नाम सुनते ही एक्साइटमेंट पैदा होता है,
क्योंकि यहीं पर लोगों ने करोड़ों कमाए हैं और यहीं पर सब कुछ गंवाया भी है। लेकिन डिफेंसिव इन्वेस्टर इस एक्साइटमेंट के पीछे नहीं भागता। वो ये जानना चाहता है कि क्या कोई तरीका है जिससे वो भी इन स्टॉक्स का हिस्सा बन सके बिना अननेसेसरी रिस्क लिए। और जवाब है हाँ, बिल्कुल है। एक इंटेलिजेंट डिफेंसिव इन्वेस्टर कभी ब्लाइंड फेथ से स्टॉक नहीं खरीदता। वो ग्लैमर से नहीं, नंबर्स से प्रभावित होता है। उसे ना तो किसी हॉट टिप पर भरोसा होता है, ना ही वो किसी टीवी एंकर के चिल्लाने से अपना पोर्टफोलियो बनाता है। वो देखता है कंपनी कितनी मजबूत है, उसका अर्निंग ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, क्या वो लॉन्ग टर्म में सरवाइव कर सकती है। डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए कॉमन स्टॉक्स कोई लॉटरी टिकट नहीं है, वो ओनरशिप का सिंबल है। जब वो किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो वो उसे अपना पार्टनर मानता है, और पार्टनरशिप वहीं करता है जहां ट्रस्ट हो, ट्रांसपेरेंसी हो और टाइम टेस्टेड परफॉर्मेंस हो। अब यहां सस्पेंस ये है कि मार्केट हमें हमेशा कंफ्यूज्ड करता है। कभी बुलिश हो जाता है, कभी बेरिश, कभी ग्रीड बढ़ती है, कभी पैनिक सेल होता है। ऐसे में आम इन्वेस्टर का दिल दहल जाता है, क्या सही है, क्या गलत। लेकिन एक डिसिप्लिन्ड डिफेंसिव इन्वेस्टर खुद को इस केओस से अलग रखता है। वो एक स्टेबल स्ट्रैटेजी अपनाता है जिसमें उसके पोर्टफोलियो का एक हिस्सा हाई ग्रेड बॉन्ड्स में होता है और दूसरा हिस्सा सिलेक्टेड साउंड कॉमन स्टॉक्स में। वो स्टॉक्स चुनता है जो बोरिंग लगते हैं लेकिन डिपेंडेबल होते हैं। वो फ्लैशी रिटर्न्स के पीछे नहीं भागता, वो कंसिस्टेंट अर्निंग्स की तलाश करता है। कॉमन स्टॉक्स के साथ डिफेंसिव इन्वेस्टर का रिश्ता लॉन्ग टर्म का होता है, जैसे एक स्लो बट स्टेडी मैरिज। उसमें इमोशंस नहीं, एथिक्स काम करते हैं। और हां, जब मार्केट गिरता है तो वो भागता नहीं, वो काम रहता है, क्योंकि उसे पता है कि उसने जो चुना है वो टाइम की कसौटी पर खरा उतरेगा। तो अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो ना तो थ्रिल के लिए इन्वेस्टिंग करता है और ना ही शॉर्टकट्स ढूंढता है, तो कॉमन स्टॉक्स आपके लिए एक पावरफुल टूल बन सकते हैं, बशर्ते आप उसे सही नजर से देखें। याद रखिए, स्टॉक मार्केट में जीतने के लिए तेज भागना जरूरी नहीं है, स्टेडी रहना जरूरी है। और यही फिलॉसफी एक डिफेंसिव इन्वेस्टर को भी अलाउ करती है कि वो कॉमन स्टॉक्स की दुनिया का हिस्सा बने, ग्रेसफुली, वाइजली और कॉन्फिडेंटली। चैप्टर 4, द इन्वेस्टर एंड मार्केट फ्लक्चुएशंस। कभी आपने सोचा है कि जो चीज हमें सबसे ज्यादा डराती है वही हमें सबसे ज्यादा सिखा भी सकती है? स्टॉक मार्केट की दुनिया में अगर कोई एक चीज है जो हर इन्वेस्टर को हिलाकर रख देती है तो वो है फ्लक्चुएशंस, उतार चढ़ाव। वो हरे और लाल रंग के झटके जो हर दिन हमारी मोबाइल स्क्रीन पर चमकते हैं, कभी खुशी, कभी डर, कभी लालच, कभी पछतावा। पर क्या ये फ्लक्चुएशन सिर्फ एक डरावनी रियल टाइम मूवी है या इसके पीछे कोई गहरा संदेश छुपा है? सोचिए, आपने किसी स्टॉक में भरोसा करके इन्वेस्ट किया, कुछ हफ्तों में वो ऊपर जाने लगा और आप खुद को जीनियस समझने लगे। फिर एक दिन अचानक न्यूज आई, मार्केट गिरी और वो स्टॉक भी। पैनिक शुरू होता है, दिल धड़कता है, हाथ सेल बटन पर जाता है और यहीं पर असली टेस्ट शुरू होता है। मार्केट फ्लक्चुएशन असल में एक साइकोलॉजिकल बैटलफील्ड है। यहां जीतने वाला वो नहीं होता जो ज्यादा पैसे लगाता है, बल्कि वो होता है जो ज्यादा स्टेबल रहता है। हर बार जब मार्केट नीचे गिरता है तो वो हमें एक सवाल पूछता है, क्या तुम्हारा भरोसा स्ट्रांग है या तुम सिर्फ क्राउड को फॉलो कर रहे थे? अधिकतर लोग गिरते मार्केट को खतरा मानते हैं, जबकि एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इसे मौका मानता है। जब प्राइस गिरते हैं तो पैनिक सेलिंग शुरू हो जाती है, लेकिन जो इन्वेस्टर मार्केट की साइकोलॉजी समझता है वो जानता है कि यही वो पल है जब सच्चे वेल्थ बिल्डर्स मैदान में उतरते हैं। मार्केट फ्लक्चुएशंस एक इल्यूजन की तरह हैं। वो डर पैदा करते हैं, मगर साथ ही उन लोगों के लिए दरवाजा खोलते हैं जो लॉजिक से काम लेते हैं, ना कि इमोशंस से। इमेजिन कीजिए, एक पर्सन है जिसने ईयर्स तक मेहनत की, बचत की और सोच समझकर कुछ सॉलिड कंपनीज के स्टॉक्स खरीदे। लेकिन जैसे ही मार्केट गिरता है वो डरकर सब बेच देता है, अपने सारे लॉन्ग टर्म गेन्स खो देता है। क्यों? क्योंकि उसने फ्लक्चुएशन को डेंजर समझा, नॉट एज अ टेम्पररी टेस्ट। मार्केट हमें बार बार टेस्ट करता है, हमारी पेशेंस, हमारे कन्विक्शन और हमारे इमोशनल कंट्रोल को।
और हर बार जब आप डर कर डिसीजन लेते हैं, आप गेम हार जाते हैं। लेकिन हर बार जब आप कामली सोचते हैं और स्ट्रैटेजी से चलते हैं, आप रियल इन्वेस्टर बन जाते हैं। फ्लक्चुएशंस को डर समझना हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। ये फ्लक्चुएशन ही है जो आपको सिखाती है कि आप भीड़ में हैं या उससे ऊपर। मार्केट कभी भी एक स्मूथ रोड नहीं रहा, कभी भी नहीं रहेगा। लेकिन ये जो उतार चढ़ाव हैं, यही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को शॉर्ट टर्म गैम्बलर से अलग करते हैं। तो जब अगली बार मार्केट गिरने लगे, तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या मैं खुद पर और अपनी स्ट्रैटेजी पर विश्वास करता हूं या मैं सिर्फ भीड़ का हिस्सा हूं? मार्केट की फ्लक्चुएशन आपकी दुश्मन नहीं है। अगर आप समझदारी से सोचें तो यही आपकी सबसे बड़ी टीचर बन सकती है। और अंत में याद रखिए, जो लोग फ्लक्चुएशन से डरते हैं वो कभी वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन जो लोग उन्हें समझते हैं वो समय के साथ मास्टर्स ऑफ द मार्केट बन जाते हैं। चैप्टर 5, इन्वेस्टिंग इन इन्वेस्टमेंट फंड्स। हम में से बहुत लोग इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, लेकिन जब बात आती है स्टॉक मार्केट में कदम रखने की, तो दिल में एक अजीब सा डर बैठ जाता है। क्या मैं सही कंपनी चुन पाऊंगा? अगर पैसे डूब गए तो? मुझे तो मार्केट की समझ ही नहीं है। और इन्हीं सवालों के बीच एक रास्ता उभरता है जो आम इंसान को भी इन्वेस्टिंग की दुनिया से जोड़ता है, इन्वेस्टमेंट फंड्स का रास्ता। अब जरा सोचिए, आप एक ऐसे इंसान हैं जिसे ना बैलेंस शीट पढ़नी आती है, ना चार्ट्स का मीनिंग समझ आता है, लेकिन फिर भी आप अपनी सेविंग्स को बढ़ाना चाहते हैं और मार्केट में हिस्सा लेना चाहते हैं बिना अपना मेंटल पीस खोए। तो ऐसे में म्यूचुअल फंड्स या इंडेक्स फंड्स आपके लिए एक उम्मीद की किरण बनकर आते हैं। इन्वेस्टमेंट फंड्स एक ऐसा सिस्टम जहां आप अपने पैसों को किसी एक्सपर्ट के हवाले करते हैं जो उस पैसे को कई कंपनियों में डिस्ट्रीब्यूट करता है। आप अकेले किसी एक कंपनी पर डिपेंड नहीं होते। आपका पैसा फैलता है और आपके रिस्क भी। साउंड्स सेफ, राइट? लेकिन यहां एक सस्पेंस छिपा है। क्या वाकई इन्वेस्टमेंट फंड्स उतने सेफ और प्रॉफिटेबल हैं जितने वो दिखते हैं? क्योंकि हकीकत ये है, हर फंड, हर मैनेजर और हर स्ट्रेटजी आपके फायदे के लिए नहीं बनी होती। बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड्स में सिर्फ इसलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि किसी ने कहा यही बेस्ट है, या फिर कोई ऐड देखा जिसमें किसी एक्टर ने स्माइलिंग फेस के साथ बोला म्यूचुअल फंड्स सही है। लेकिन इन्वेस्टिंग में ब्लाइंड फेथ सबसे बड़ा खतरा होता है। आपको यह समझना होगा कि हर इन्वेस्टमेंट फंड के पीछे एक कॉस्ट होती है, फीस, कमीशंस और हिडन चार्जेस, जो आपके रिटर्न्स को चुपचाप खा सकते हैं। कई बार फंड मैनेजर्स मार्केट से बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाते और फिर भी उनकी फीस फिक्स रहती है। सोचिए, आप रिस्क ले रहे हैं, पैसा आपका है और रिटर्न्स भी अनसर्टेन हैं, लेकिन फिर भी किसी और को स्टेडी इनकम मिल रही है सिर्फ इसलिए कि आपने ट्रस्ट कर लिया। तो क्या म्यूचुअल फंड से दूर रहना चाहिए? नहीं, लेकिन आंख बंद करके इन्वेस्ट करना भी सही नहीं है। आपको स्मार्ट बनना होगा। कुछ फंड्स, स्पेशली इंडेक्स फंड्स, लो कॉस्ट होते हैं। वो ब्लाइंडली मार्केट को फॉलो करते हैं और सरप्राइजिंगली कई बार यही फंड्स उन एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स से बेटर परफॉर्म करते हैं जो एक्सपर्ट एडवाइस का दावा करते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपको कम खर्च में मार्केट का एवरेज रिटर्न दे देते हैं, बिना हाइप, बिना स्पेकुलेशन, सिर्फ सिंपल और सिस्टमैटिक तरीके से। और यही फिलॉसफी एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को समझनी होती है कि इन्वेस्टिंग फंड्स एक टूल है। ये तब तक काम करता है जब तक आप इसे सही तरह से यूज करते हैं। अगर आप बिजी हैं, मार्केट को डेली फॉलो नहीं कर सकते, एनालिसिस नहीं करना चाहते, तो इन्वेस्टमेंट फंड्स आपके लिए बेस्ट पाथ हो सकते हैं। लेकिन याद रखिए, सही फंड चुनना भी एक कला है। अपनी गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से डिसाइड कीजिए कि कौन सा फंड आपके लिए सही है। पास्ट परफॉर्मेंस देखिए, एक्सपेंस रेशियो समझिए और ये जानिए कि क्या वो फंड आपकी सोच और जरूरत से मैच करता है। क्योंकि अंत में इन्वेस्टिंग सिर्फ रिटर्न्स का खेल नहीं है, ये ट्रस्ट, स्ट्रैटेजी और लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन का खेल है। तो अगर आप आज से अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू करना चाहते हैं, बिना पैनिक, बिना कंफ्यूजन, तो इन्वेस्टमेंट फंड्स आपको एक मजबूत फाउंडेशन दे सकते हैं। पर शर्त यही है, आंखें खोलकर, समझदारी से और पूरी क्लैरिटी के साथ। चैप्टर 6, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू।
अगर किसी ने आपसे पूछा इस चीज की असली कीमत क्या है, तो आप कैसे जवाब देंगे? सोचिए, एक शाइनी दिखने वाला मोबाइल सामने है। उसका प्राइस टैग 80,000 है, लेकिन क्या वो वाकई 80,000 का है, या फिर सिर्फ ब्रांड नेम और मार्केटिंग ने उसे इतना महंगा बना दिया है? ठीक इसी तरह स्टॉक मार्केट में भी हर शेयर का एक प्राइस होता है, लेकिन उसके पीछे छुपा होता है एक और नंबर, जिसे कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। और यही वो कॉन्सेप्ट है जो एक आम इन्वेस्टर को भीड़ से अलग करता है, क्योंकि ज्यादातर लोग सिर्फ प्राइस देखते हैं, लेकिन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर उस प्राइस के पीछे की असली वैल्यू को पहचानता है। अब सोचिए, एक स्टॉक है जो 500 रुपये में मिल रहा है। आपके दोस्त कहते हैं बाय कर लो, तेजी में है। न्यूज चैनल्स चिल्ला रहे हैं मल्टी बैगर स्टॉक, डोंट मिस इट। लेकिन आपने क्या किया? आपने एक पॉज लिया और खुद से पूछा, क्या यह स्टॉक वाकई 500 का है, या सिर्फ मार्केट की गर्मी इसे ऊपर ले जा रही है? यहीं से शुरुआत होती है इंट्रिंसिक वैल्यू की खोज की। एक ऐसी खोज जो सिर्फ नंबर्स तक सीमित नहीं, बल्कि एक माइंडसेट है। इंट्रिंसिक वैल्यू यानी किसी एसेट की अंदरूनी सच्ची कीमत, वो प्राइस जो उसके फ्यूचर अर्निंग्स, उसके बिजनेस की क्वालिटी, उसके मैनेजमेंट की एफिशिएंसी और उसके रिस्क फैक्टर्स को देखते हुए तय होती है। और सस्पेंस यही है कि मार्केट में जो प्राइस दिखाई देता है वो हर दिन बदलता है। कभी इरेशनली ऊपर जाता है, कभी बिना वजह नीचे गिरता है। लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू इतनी जल्दी नहीं बदलती। वो एक एंकर की तरह होती है जो मार्केट की लहरों में स्टेबिलिटी देती है। कई बार मार्केट एक्साइटमेंट में किसी स्टॉक को बहुत ऊंचा उड़ा देता है, जबकि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कहीं पीछे छूट जाती है। और कई बार फियर इतना बढ़ जाता है कि अच्छे स्टॉक्स भी डर्ट चीप में मिल जाते हैं, उनके इंट्रिंसिक वैल्यू से कहीं नीचे। और यहीं पर असली मौका पैदा होता है एक समझदार इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि इन्वेस्टिंग एक आर्ट है वैल्यू को पहचानने की। वो वैल्यू जो दूसरों को नहीं दिखती, लेकिन जो समय के साथ अपने आप को साबित करती है। अब सवाल यह है, क्या हर किसी के पास वो नजर है जो इंट्रिंसिक वैल्यू को देख सके? नहीं, क्योंकि उसके लिए चाहिए पेशेंस, ऑब्जर्वेशन और थोड़ी सी विजडम। आपको कंपनीज को पढ़ना आना चाहिए, उनके एनुअल रिपोर्ट्स, उनकी अर्निंग्स, उनके लॉन्ग टर्म गोल्स। लेकिन सबसे जरूरी है खुद पर भरोसा। जब पूरी दुनिया किसी स्टॉक के पीछे भाग रही हो और आप अकेले खड़े होकर कह रहे हो नो, इट्स ओवर वैल्यूड, तो वही आपकी मैच्योरिटी की पहचान है। और जब मार्केट गिर रहा हो, लोग डर से बेच रहे हों और आप काल्मली खरीदने का सोच रहे हों क्योंकि आपने उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू को पहचाना है, तो वही आपकी जीत है। मार्केट एक मिरर नहीं है जो किसी चीज की असली वैल्यू दिखाता है। वो कभी एग्जैजरेट करता है, कभी अंडर एस्टिमेट। लेकिन जो इन्वेस्टर उस मिरर के इल्यूजन को पहचान लेता है, वो लॉन्ग टर्म में जीत जाता है। इसलिए याद रखिए, प्राइस इज व्हाट यू पे, बट इंट्रिंसिक वैल्यू इज व्हाट यू ट्रूली गेट। और यही वो प्रिंसिपल है जो आपकी फाइनेंशियल जर्नी को जमीन से आसमान तक ले जा सकता है, बस अगर आपने देखना सीख लिया दिखने से परे। चैप्टर 7, अ कंपैरिजन ऑफ 4 लिस्टेड कंपनीज। कभी आपने सोचा है, दो दिखने वाली चीजें एक जैसी लगती हैं, लेकिन जब उन्हें गहराई से देखा जाए तो उनके बीच का फर्क जमीन और आसमान जितना हो सकता है। बिल्कुल यही बात स्टॉक मार्केट में भी लागू होती है। 4 कंपनीज, 4 नाम, 4 अलग अलग पहचाने। बाहर से सब एक जैसे दिखते हैं, हर किसी के पीछे न्यूज चल रही है, रिपोर्ट्स आ रही हैं और लोग डिस्कशन कर रहे हैं। लेकिन क्या ये कंपनीज वाकई उतनी स्ट्रांग हैं जितना उनका चमकता हुआ नाम बताता है? या उनमें से कोई ऐसी भी है जो बिल्कुल साइलेंट है, लेकिन अंदर से एक हिडन ट्रेजर है? यही सस्पेंस है इस चैप्टर की शुरुआत में, क्योंकि यही वो मोमेंट होता है जब एक रियल इन्वेस्टर अपनी आंखें खोलता है और बाकी सबकी आंखें बंद रहती हैं। जब हम 4 अलग अलग लिस्टेड कंपनीज की बात करते हैं तो सुपरफिशियल चीजें दिखती हैं, प्राइस, मीडिया बज और टेम्परेरी परफॉर्मेंस। लेकिन एक इंटेलिजेंट नजर वहां देखती है जहां बाकियों की नजर नहीं पहुंचती। फंडामेंटल्स, लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी और सबसे जरूरी बिजनेस रियलिटी। हर कंपनी की एक कहानी होती है। कोई सिर्फ नंबर्स दिखा रही होती है लेकिन अंदर हॉलो होती है। कोई साल दर साल क्वाइटली ग्रो कर रही होती है,
लेकिन उस पर किसी की नजर नहीं होती। और कुछ कंपनीज ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ शॉर्ट टर्म ग्रोथ के नाम पर इन्वेस्टर्स को ट्रैप करती हैं। अब पिक्चर कीजिए, आपके सामने 4 कंपनीज हैं। उनमें से एक ने पिछले साल में 80% रिटर्न दिया है, दूसरी स्टेबल है लेकिन थोड़ा स्लो ग्रो करती है, तीसरी ने हाल ही में कुछ एग्रेसिव मूव्स लिए हैं और चौथी लगभग अननोटिस्ड है लेकिन उसकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है। आप किसे चुनेंगे? यहीं पर शुरू होता है असली एनालिसिस, क्योंकि इन्वेस्टिंग कोई ग्लैमर शो नहीं है। ये एक माइक्रोस्कोप लेकर कंपनी की हड्डियां देखने जैसा है। कितना सॉलिड है उसका अर्निंग मॉडल, कितना डेट है उस पर, उसके प्रोडक्ट्स कितने फ्यूचर रेडी हैं और उसका मैनेजमेंट कितना एथिकल और विजनरी है। बहुत बार हम गलत डिसीजन सिर्फ इसलिए ले लेते हैं क्योंकि किसी कंपनी का नाम मीडिया में छाया रहता है, लेकिन मीडिया अटेंशन और मार्केट सक्सेस ये 2 अलग बातें हैं। अक्सर जो कंपनीज लाउड होती हैं वो शॉर्ट टर्म में एक्साइटमेंट देती हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में डिसअपॉइंटमेंट, और जो साइलेंट होती हैं वो कंपाउंड करती हैं साइलेंटली, स्टेडिली और स्मार्टली। इसलिए जब हम इन 4 लिस्टेड कंपनीज को कंपेयर करते हैं तो हमें सिर्फ प्रॉफिट और प्राइस नहीं देखना होता, हमें देखना होता है कि कौन सी कंपनी हमें स्लीप पीसफुली पोर्टफोलियो दे सकती है। वो कंपनी जो आज भले ही बज़ में ना हो लेकिन अगले 10 सालों तक आपकी वेल्थ को सिक्योर और ग्रो कर सके। मार्केट में हर इन्वेस्टर को ये कला सीखनी होती है, कंपनीज को पहचानने की, उनकी लैंग्वेज समझने की और अपने इमोशन से ऊपर उठकर कोल्ड ब्लडेड लॉजिकल डिसीजन लेने की। तो अगली बार जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने का सोचें तो सिर्फ ये ना देखें कि उसकी करंट प्राइस क्या है, ये देखें कि उसकी कहानी क्या है, क्योंकि इन्वेस्टिंग एक रेस नहीं है, ये एक लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप है और उस रिलेशनशिप के लिए सही पार्टनर चुनना सबसे जरूरी है। 4 नाम, 4 रास्ते, लेकिन जीतता वही है जो सही पहचान करता है, डीप एनालिसिस, क्वाइट कॉन्फिडेंस और लॉन्ग टर्म विजन के साथ। चैप्टर 8, स्टॉक सिलेक्शन फॉर द डिफेंसिव इन्वेस्टर। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप अपनी जिंदगी की गाढ़ी कमाई को शेयर बाजार में लगाते हैं तो असल में आप किस चीज पर भरोसा कर रहे होते हैं? एक चमकती हुई हेडलाइन, किसी फ्रेंड की सलाह, या उस ग्रीन कैंडल को जो कल चार्ट पर ऊपर भाग रही थी? यही वो मोड़ होता है जहां डिफेंसिव इन्वेस्टर की सोच बाकी दुनिया से अलग होती है, क्योंकि एक डिफेंसिव इन्वेस्टर थ्रिल के लिए इन्वेस्ट नहीं करता। उसे ना एड्रेनलिन चाहिए, न शॉर्टकट्स, उसे चाहिए स्टेबिलिटी, सेफ्टी और साइलेंट ग्रोथ। लेकिन अब असली सवाल ये उठता है, अगर आप डिफेंसिव हैं, रिस्क से डरते हैं, मार्केट की वॉलेटिलिटी से थक चुके हैं, तो आप कैसे चुनें वो स्टॉक्स जो आपकी एक्सपेक्टेशंस पर खरे उतरें, जो आपको रात में सुकून से सोने दें और समय के साथ आपके पैसे को क्वाइटली ग्रो करें? यहीं शुरू होती है स्टॉक सिलेक्शन की सबसे रिफाइंड आर्ट, जो न सिर्फ इमोशनल डिसिप्लिन मांगती है बल्कि एक शार्प लेंस भी, जिससे आप भीड़ में से वो कंपनीज पहचान सकें जो वाकई ट्रस्ट के लायक हैं। डिफेंसिव इन्वेस्टर का पहला स्टेप होता है ओवर एक्साइटमेंट से बचना। वो कभी भी ऐसे स्टॉक्स के पीछे नहीं भागता जो एक रात में डबल होने का वादा करते हैं, क्योंकि उसे पता है जितनी जल्दी कोई चीज ऊपर जाती है उतनी ही तेजी से नीचे गिरती भी है। अब पिक्चर कीजिए, आपके सामने 2 कंपनीज हैं। एक वो जो हर न्यूज चैनल पर है, हर व्हाट्सएप ग्रुप में रिकमेंड हो रही है, उसका प्राइस चार्ट ऊपर की तरफ जूम कर रहा है। दूसरी एक शांत सी कंपनी है जिसका नाम शायद आपने ज्यादा सुना नहीं, लेकिन जो सालों से स्टेडी ग्रोथ दिखा रही है, जिसका बिजनेस मॉडल क्लियर है और जिसने किसी शोर के बिना कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दी है। एक डिफेंसिव इन्वेस्टर बिना देर किए दूसरी कंपनी की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे स्पेकुलेशन नहीं चाहिए, उसे चाहिए फंडामेंटल्स, उसे चाहिए अर्निंग्स कंसिस्टेंसी, लो डेट और लॉन्ग टर्म विजन। वो कंपनी का इतिहास देखता है, अप्स डाउन्स में उसका बिहेवियर देखता है, वो कंपनी के साइज को, उसके डिविडेंड रिकॉर्ड्स को और उसकी बिजनेस क्लैरिटी को एनालाइज करता है। डिफेंसिव इन्वेस्टिंग एक स्ट्रक्चर है जिसमें इमोशंस की कोई जगह नहीं होती, इसमें सिर्फ क्लैरिटी, पेशेंस और डिसिप्लिन होता है। और ये सिलेक्शन एक बार की बात नहीं है, ये एक हैबिट है, एक प्रैक्टिस जो आपको मार्केट के शाइनी डिस्ट्रैक्शन से दूर रखती है और ऐसे स्टॉक्स की तरफ ले जाती है जो बोरिंग लग सकते हैं लेकिन आपके पोर्टफोलियो को शांतिपूर्वक मजबूत बनाते हैं।
सस्पेंस यही है। दुनिया फ्लैशी रिटर्न्स की बात करती है, डिफेंसिव इन्वेस्टर साइलेंट कंपाउंडिंग की, और आज जब हर दूसरा इंसान क्विक मनी के पीछे भाग रहा है, डिफेंसिव इन्वेस्टर क्वाइटली वेल्थ बिल्ड कर रहा होता है, विदाउट ड्रामा, विदाउट रिग्रेट। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका पोर्टफोलियो ना सिर्फ सरवाइव करे बल्कि बिना शोर के स्टेडिली थ्राइव करे, तो स्टॉक सिलेक्शन का ये सिंपल, ग्राउंडेड और लॉजिकल तरीका अपना लीजिए। क्योंकि इन्वेस्टिंग का अल्टीमेट गोल सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, बल्कि पीस के साथ ग्रो करना है, और यही है डिफेंसिव इन्वेस्टर की असली जीत। चैप्टर 9, कन्वर्टिबल इश्यूज एंड वारंट्स। सोचिए, आप एक ऐसी सड़क पर चल रहे हैं जहां दो रास्ते आपके सामने खुलते हैं। एक सीधा है, स्थिर है, जहां धीरे धीरे चलते हुए आप मंजिल तक पहुंच सकते हैं। दूसरा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन अगर सही वक्त पर सही मोड़ ले लिया तो वही रास्ता आपको शॉर्टकट से आगे पहुंचा सकता है। इसी कॉन्सेप्ट को अगर इन्वेस्टिंग की दुनिया में उतारें तो सामने आता है एक फाइनेंशियल टूल जो दिखने में थोड़ा जटिल लगता है, लेकिन सही तरीके से समझ लिया जाए तो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का पावरफुल जरिया बन सकता है। नाम है कन्वर्टिबल इश्यूज एंड वारंट्स। अब बहुत से लोगों को यह शब्द सुनते ही लगता है ये तो बड़ी टेक्निकल चीज है, और यहीं सबसे ज्यादा लोग चूक कर जाते हैं। क्योंकि जो चीजें समझ नहीं आती, हम या तो उन्हें अवॉइड कर देते हैं या उन पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। लेकिन कन्वर्टिबल इश्यूज और वारंट्स किसी मैजिक ट्रिक की तरह हैं। इनमें चार्म भी है, रिस्क भी है और एक बड़ा मौका भी। लेकिन ये सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आप इन्हें कैसे समझते हैं और कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब जरा पिक्चर कीजिए, एक इन्वेस्टर है जिसे एक ऐसी सिक्योरिटी ऑफर की जाती है जो पहले तो एक बॉन्ड है, यानी फिक्स्ड इनकम देती है, लेकिन बाद में आप उसे एक स्टॉक में बदल सकते हैं। मतलब आप स्टेडी इनकम से इक्विटी के ग्रोथ पोटेंशियल में शिफ्ट हो सकते हैं। साउंड्स इंटरेस्टिंग, राइट? यही है कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, एक तरह की हाइब्रिड इन्वेस्टमेंट जहां आपको बॉन्ड जैसी सेफ्टी भी मिलती है और स्टॉक जैसी अपॉर्चुनिटी भी। अब सस्पेंस यहीं आता है, क्या यह डबल एडवांटेज हर बार फायदा देता है? नहीं, क्योंकि यहां ट्रैप भी छुपा होता है। कई बार कंपनीज सिर्फ इस वजह से कन्वर्टिबल बॉन्ड्स इश्यू करती हैं क्योंकि उन्हें इक्विटी रेज करनी होती है, पर विदाउट डिस्टर्बिंग द करंट शेयर होल्डिंग। कई बार ये इंस्ट्रूमेंट्स ओवरवैल्यूड होते हैं और इन्वेस्टर को लगता है कि वो जैकपॉट ले रहा है, लेकिन असल में वो एक इल्यूजन खरीद रहा होता है। और वहीं दूसरी तरफ आते हैं वारंट्स, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो आपको एक फ्यूचर प्रॉमिस देता है कि आप कंपनी का स्टॉक एक फिक्स्ड प्राइस पर किसी भी वक्त फ्यूचर में खरीद सकते हैं। अब सोचिए, मार्केट प्राइस अगर बहुत ऊपर चला जाए और आपके पास वारंट हो एक लोअर प्राइस पर खरीदने का, तो ऑब्वियस है आपको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। लेकिन क्या हर वारंट ऐसा ही रिवॉर्ड देता है? यहां गेम बदल जाता है, क्योंकि ज्यादातर वारंट्स मार्केट मैनिपुलेशन, स्पेक्यूलेशन और समटाइम्स हॉलो प्रॉमिसेस से जुड़े होते हैं। इसीलिए एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर कभी भी सिर्फ पोटेंशियल देखकर कन्वर्टिबल्स या वारंट्स में पैसा नहीं लगाता। वो देखता है टर्म्स क्या हैं, कन्वर्जन प्राइस कैसा है, मैच्योरिटी कब है, डाइल्यूशन कितना होगा, और सबसे जरूरी अंडरलाइंग कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है। इन्वेस्टिंग एक गेम है जहां हर कार्ड की अपनी वैल्यू होती है, और कन्वर्टिबल्स और वारंट्स उन रेयर कार्ड्स की तरह हैं जो सही हाथ में आए तो गेम पलट सकते हैं, लेकिन गलत हाथ में सिर्फ इल्यूजन बनकर रह जाते हैं। तो अगली बार जब आपको कोई कन्वर्टिबल ऑफर करे या वारंट का सपना दिखाए तो रुकिए, सोचिए, समझिए और फिर फैसला लीजिए, क्योंकि इन्वेस्टिंग सिर्फ अपॉर्चुनिटी पकड़ने का नाम नहीं है। ये सही अपॉर्चुनिटी को पहचानने और टाइम पर एक्ट करने की कला है, और यही पहचान आपको एक ऑर्डिनरी इन्वेस्टर से एक्स्ट्रॉर्डिनरी वेल्थ क्रिएटर बना सकती है। चैप्टर 10, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, द सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। मान लीजिए आप एक पहाड़ी सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं। एक तरफ गहरी खाई है और दूसरी तरफ तेज मोड़। अगर आपकी गाड़ी की स्पीड थोड़ी भी ज्यादा हो जाए या ब्रेक थोड़ा भी फेल हो जाए तो क्या आप उस मोड़ को पार करने से पहले पूरी तैयारी नहीं करेंगे? क्या आप सड़क के किनारे थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस नहीं चाहेंगे
ताकि जरा सी चूक जानलेवा साबित ना हो। इसे कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और इन्वेस्टिंग की दुनिया में ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी ही वो इनविजिबल ब्रेक है जो आपको क्रैश से बचाता है। हर इन्वेस्टर गलती करता है, हाँ, हर कोई। कभी वैल्यूएशन गलत हो जाती है, कभी कंपनी का फ्यूचर ठीक से समझ नहीं आता और कभी इमोशंस डिसीजंस को हाईजैक कर लेते हैं। लेकिन जो इन्वेस्टर अपने हर फैसले में मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखता है वो इन गलतियों के बावजूद बच जाता है, और जो नहीं रखता वो एक छोटी सी चूक में सब कुछ खो बैठता है। अब सस्पेंस यही है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिखती नहीं है लेकिन काम हर वक्त करती है। ये आपके पोर्टफोलियो में एक साइलेंट गार्डियन की तरह होती है। इमेजिन कीजिए आपने किसी कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू 100 रुपए कैलकुलेट किया। अगर मार्केट में वो स्टॉक 80 पर मिल रहा है तो आपके पास एक 20 रुपए की सेफ्टी है। अगर आप गलत निकले और असली वैल्यू सिर्फ 90 थी तो भी आपको नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आपने वही स्टॉक 105 पर खरीद लिया और आपकी कैलकुलेशन खंजर निकली तो आप ऑलरेडी नुकसान में हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब है अपने अनुमान, अपनी कैलकुलेशन और मार्केट के बिहेवियर के बीच एक सेफ डिस्टेंस बनाकर रखना। जैसे कोई आर्किटेक्ट एक ब्रिज बनाते वक्त एक्स्ट्रा वेट का अंदाजा लगाता है ताकि अनएक्सपेक्टेड प्रेशर से स्ट्रक्चर कोलैप्स ना हो, वैसे ही एक इन्वेस्टर को भी अपने एवरी मूव में बफर रखना होता है, क्योंकि मार्केट स्टैटिक नहीं है। कंपनी के नंबर्स बदलते हैं, इकोनॉमी फ्लक्चुएट करती है और इन्वेस्टर साइकोलॉजी हर दिन न्यू ड्रामा क्रिएट करती है। ऐसे में अगर आपने अपने इन्वेस्टमेंट में सेफ्टी मार्जिन नहीं रखा तो एक छोटी सी गलती एक बड़ा नुकसान बन सकती है। लेकिन यही वो प्रिंसिपल है जो अच्छे इन्वेस्टर्स को ग्रेट बनाता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको ओवर कॉन्फिडेंस से बचाता है, ये आपको ग्रीड से रोकता है और फियर में ग्राउंडेड रखता है। ये आपकी डिसीजंस को इमोशनल नहीं रैशनल बनाता है, और सबसे जरूरी ये आपको लॉन्ग टर्म में टिकाए रखता है। बहुत से लोग इन्वेस्टिंग को सिर्फ रिटर्न के नजरिए से देखते हैं, लेकिन असली इन्वेस्टमेंट रिटर्न में नहीं, रिस्क कंट्रोल में है। आप जितना ज्यादा डाउनसाइड को लिमिट करते हैं उतना ज्यादा आपका अपसाइड सस्टेनेबल होता है। इसलिए इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होना चाहिए मुझे कितना प्रॉफिट मिलेगा, बल्कि होना चाहिए अगर मैं गलत निकला तो कितना बचाऊंगा, क्योंकि यही सोच आपको एक कॉन्फिडेंट, कंसिस्टेंट और क्राइसिस प्रूफ इन्वेस्टर बनाती है। तो अगली बार जब आप किसी स्टॉक में पैसा लगाएं तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, इज देयर अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी? क्योंकि यही मार्जिन आपकी असली वेल्थ की सुरक्षा रेखा है। कंक्लूजन, कई लोग सोचते हैं कि द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर सिर्फ एक किताब है, लेकिन अगर आपने इसे दिल से सुना और समझा है तो आप जानते हैं यह एक दिशा है, एक दृष्टिकोण है और एक ऐसी सोच जो आपके पूरे फाइनेंशियल जीवन को बदल सकती है। यह किताब हमें सिर्फ पैसे कमाने का तरीका नहीं सिखाती, ये हमें सिखाती है धैर्य, अनुशासन और सबसे जरूरी सोचने का सही तरीका। यह बताती है कि सफलता सिर्फ उन लोगों को नहीं मिलती जो ज्यादा कमाते हैं, बल्कि उन लोगों को मिलती है जो स्मार्ट डिसीजंस लेते हैं। यह हमें सिखाती है कि मार्केट के शोर में खुद की आवाज कैसे सुननी है और भीड़ के बीच खुद का रास्ता कैसे चुनना है। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का सबसे गहरा मैसेज यही है, रिस्क को कंट्रोल करना ही असली निवेश है, न कि उसे ढूंढना। और जो निवेशक इस लाइन को समझ जाता है वो असली अर्थों में इंटेलिजेंट बन जाता है। तो अगर आपने आज तक इन्वेस्टिंग को एक गेम समझा था, अब वक्त है उसे एक क्राफ्ट की तरह अपनाने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपने इससे कुछ नया सीखा हो तो इस नॉलेज को सिर्फ अपने तक मत रखिए। नीचे कमेंट करके बताइए कि इस किताब की कौन सी बात ने आपको सबसे ज्यादा छुआ। और हाँ, हमारे चैनल बुक लिसनर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहां हम लाते हैं आपके लिए ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबों की गहराई से की गई समरीज, वो भी आपके अपने अंदाज में। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई दिशा के साथ। धन्यवाद।